अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे बनते हैं देख लेते हैं। तो इस प्रकार से होगा अवतल दर्पण, जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है। ठीक है। और इस परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसको पी के द्वारा दर्शाते हैं। और इसी के सामने क्या होगा? इसके आगे की तरफ होगा वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली सिद्ध रेखा क्या कहलाती है? मेन एक्सिस कहलाती है, मुख्य एक्सिस कहलाती है। ठीक है। अब जो वक्रता केंद्र होता है और पोल होता है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाली पॉइंट होगा इनका, वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या हो गई है? बराबर हो गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, हम वस्तु को एक बार रखेंगे अनंत पर। तो मान लीजिए अनंत यहां पर ले लेते हैं। ये वाली पहली स्थिति ये है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ये हो गई है अनंत पर। और ये कर लेता हूं पीछे यहां तक, तो ये अनंत हो गई है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कहां पर बनेगा? इस फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो यहां पर रख देता हूं एक डेश। ठीक है, पहली बात हो गई है। अब वस्तु को रखेंगे क्या? सी से परे, सी के पीछे रखेंगे। तो यहां पर रख देता हूं 2 नंबर। तो यहां पर वस्तु को रखते हैं। जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी आगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे बढ़ता रहेगा। तो यहां पर वस्तु को सी से परे रखा, पीछे रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये बनेगा यहां पर, सी व एफ के बीच में बनेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात लेते हैं, जब वस्तु को सी पर रखते हैं, तो 3 नंबर रख देता हूं। तो वस्तु को सी पर रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा। ये लीजिए सी पर बन गया है, इसका 3 डेज कर दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई होगी। अब वस्तु को रखते हैं सी व एफ के बीच में, ये लीजिए। तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, मतलब सी से पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा। समझ में आ गया होगा ये वाली बात। ठीक है, आगे सुनिए। अब अगर वस्तु को मैं रखता हूं कहां पर? एफ पर, मुख्य फोकस पर रखता हूं, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये लीजिए यहां पर रख देता हूं 5 डेज। ठीक है। अब वस्तु को रखता हूं एफ पी के बीच में, मतलब मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखता हूं, तो यहां पर रख देता हूं 6। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे की तरफ है, यहां पर बनेगा। तो यहां पर रख देता हूं 6 डेज। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस तरफ जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे वास्तविक बनेंगे, वास्तविक व उल्टे बनेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? वास्तविक और उल्टे बनेंगे, इस तरफ आगे की तरफ बनने वाले प्रतिबिंब। अब जो एक प्रतिबिंब बन रहा है पीछे, ये कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका आभासी बनेगा। और जो आभासी होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है।